गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस स्टडी चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, हम वो डिस्कस करते हैं जिसमें आप आज पढ़ोगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि आपके जो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जनरल फादर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है वो बोला जाता है F.W. टेलर को। किसे बोला जाता है? F.W. टेलर। अब जो F.W. टेलर थे उनका क्या मानना था, आप ये देखिए। जो F.W. टेलर थे उनका मानना ये था कि जितने भी प्रिंसिपल हैं या जो भी वर्क आप मैनेजमेंट में करते हो, दे शुड बी यूज ऑफ साइंस। कि आप हर एक मैनेजमेंट डिसीजन में, हर एक डिसीजन में किस चीज़ का यूज करो? साइंस का। मतलब द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक वे। मतलब आप उस चीज़ का साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालिए। अब देखो, F.W. टेलर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जिनका बर्थ 1856 में यूएसए में हुआ था। और उन्हें क्या किया, एक मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की। ठीक है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। उन्हें एक मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने नोट किया कि वहाँ पे डिसीजन जो थे उसमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, उसमें साइंटिफिक वे की कमी थी। तो उन्होंने क्या किया, हर एक डिसीजन में साइंटिफिक वे से काम करना स्टार्ट किया। जब आप साइंटिफिक वे से काम किया तो उससे क्या हुआ, उस कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ी। तो देखो, F.W. टेलर का मेन एम क्या था? मेन उनका कहना ये था दैट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट का कोई भी काम करो, आप मैनेजमेंट में कुछ भी डिसीजन लो, दे शुड बी बेस्ड ऑन साइंस। अब साइंस का मतलब ये नहीं कि मतलब दे शुड बी प्रॉपर स्टडी बिफोर द डूइंग द वर्क। मतलब आप कोई भी काम ऐसे नहीं कर दोगे मेरे मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि चल भाई ये काम मैनेजमेंट की विश के अकॉर्डिंग कर दो। मैं मैनेजर हूँ, चल भाई ये काम इस तरह से कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ? नहीं। यहाँ पे क्या बोलते थे, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजर अपनी डिक्टेटरशिप के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता कि जो मर्जी चाहे वो लगा ले, क्योंकि उसके चांसेस सही होने के कम है। अगर आप वही डिसीजन, वो पर्टिकुलर डिसीजन आप किसके बेस पे लो? साइंस के बेस पे। साइंस के मतलब कि उस पर्टिकुलर डिसीजन में आप साइंस अप्लाई करोगे तो देयर शुड बी देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। कि आप सक्सेसफुल होगे उसके चांसेस ज्यादा हैं। डिसीजन मस्ट बी टेकन यूजिंग साइंटिफिक टूल। कि आप डिसीजन लोगे तो आपको साइंटिफिक टूल्स का यूज करके लेने पड़ेंगे। अब जो हमारे F.W. टेलर थे उन्होंने मेनली कुछ टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। तो आज हम केवल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो मेनली उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे हमें। ठीक है, 4 प्रिंसिपल में देखो, जो पहला प्रिंसिपल है वो आपको कौन सा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कि आप अप्लाई क्या करोगे? आप साइंस को अप्लाई करोगे, ना कि रूल ऑफ थंब। अब यहां से क्या मतलब है देखो, द डिसीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, नॉट हिट मिस इंट्यूशन और एक्सपीरियंस। कि आपका जो भी डिसीजन है, मैं जो पिछली बात बताते आ रहा हूं कि भाई आपका जो भी डिसीजन होगा वो साइंटिफिक मेथड पे बेस होगा। ये नहीं कि आपने ऐसे ही कोई भी डिसीजन कि हाँ भाई ये काम इस तरह कर दो मैनेजर की विश के अकॉर्डिंग, मैनेजर की इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, मैनेजर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्या कहते हैं कि द मैनेजर आर एक्सपीरियंस्ड। कि मैनेजर जो है वो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप जब भी डिसीजन लो वो हमेशा साइंटिफिक वे में होने चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होने चाहिए, साइंस बेस्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आप हिट मिस की चल भाई ये चांस इस तरह चांस ले लो और ये काम कर लो। नहीं, आप चांस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज देयर शुड बी साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द थिंग। आपको उस काम करने के लिए एक साइंटिफिक वे होनी चाहिए। आप ये नहीं कि हिट मिस या फिर इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ले लो। बात समझ में आई? उसके साथ साथ देखो उन्होंने क्या किया कि जब भी आप कोई काम करोगे, जब भी वर्क करोगे, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस तभी हैं अगर आप उसे साइंटिफिक में लो। फॉर एग्जांपल, हमें कोई काम करना है, एक वर्कर के वर्किंग आवर डिसाइड करने हैं, है ना? वर्किंग आवर कि मुझे सपोज कि एक चेयर बनानी है। ठीक है, और चेयर बना रहा है वर्कर, लकड़ी की चेयर है। और उसे बनाने में मैनेजर ने बोला, बात समझे, मैनेजर ने बोला कि 5 आवर में आपको कंप्लीट करनी है, कि 5 घंटे में आपको कंप्लीट करके देनी है। ये मैनेजर ने बोल दिया अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंट्यूशन से कि भाई 5 घंटे में कंप्लीट कर दो। बट जो टेलर थे उनका कहना क्या था कि आप साइंटिफिक वे लगाओगे। साइंटिफिक वे में क्या? आप इसमें वर्क स्टडी करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे? वर्क स्टडी में कि आपको एक पर्टिकुलर काम करने में एक एवरेज पर्सन कितना टाइम ले रहा है ना? यहाँ से क्या मतलब है एवरेज पर्सन से? कि वो क्या करेगा, 4-5 वर्कर पे स्टडी करेगा। 4-5 वर्कर पे क्या स्टडी करेगा कि पर्टिकुलर चेयर बनाने के लिए
कौन पर्सन कितना टाइम ले रहा है, फिर उससे एक एवरेज निकालेगा, फिर एवरेज निकाल के तब उस चेयर बनाने के लिए एक पर्टिकुलर आर उनको असाइन करेगा। मतलब ये नहीं कि अपनी इंट्यूशन से अपनी मर्जी से उसने बता देगा, आपको प्रॉपर वर्क स्टडी करनी पड़ेगी, आपको टाइम स्टडी देखनी पड़ेगी, आपको मोशन स्टडी देखनी पड़ेगी कि आपको इस काम को करने में कितने घंटे लग रहे हैं। आप प्रॉपर स्टडी करोगे, फिर स्टडी करने के बाद वो प्रॉपर आर आप वर्कर्स को बताओगे। ये होता है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि आप हर एक डिसीजन में साइंस लगाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं आपके अंदर हार्मनी होनी चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, कि आप लड़ाई झगड़े की भावना रखें। इसमें एग्जांपल क्या बताया, देखो, दे मस्ट बी हार्मनी विद म्यूचुअल गिव एंड टेक, कि म्यूचुअल गिव एंड टेक इसमें बताते हैं। देखो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो मैनेजमेंट, एक होता है वर्कर। जो वर्कर होते हैं मतलब जो काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन है, हम ओवर बर्डन है, हमारी जो सैलरी बहुत कम है, हमारी कोई सुनता नहीं। वो किसका मानना है, वर्कर का। उसके साथ जो आपके मैनेजर होते हैं वो क्या मानते हैं कि वर्कर किसी काम के नहीं है, ये कोई काम नहीं करते, ये काम से जी चुराते हैं, ऐसे मानते हैं ना। जो हमारा एम्प्लॉई है वो तो सोचते हैं कि ये जो वर्कर कुछ काम नहीं करते, वर्कर ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट कुछ नहीं काम करता, सारा काम हमें दे रखा है, हमारे ऊपर इतना बर्डन है, हम कैसे काम करें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनके बीच में म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाएगी। किसके बीच में, जो हमारी दो पार्टीज है। दो पार्टी कौन, एक आपका मैनेजमेंट साइड और एक आपका वर्कर साइड। तो यहाँ पे जो आपका टेलर था उसने क्या बताया कि दैट दे शुड बी चेंज इन एटीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टी, कि हमें तो बोथ द पार्टीज हैं, एक मैनेजमेंट साइड और एक वर्कर साइड, उनके एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड को चेंज करने से मतलब क्या है कि हमें उनके आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मेंटल रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। मेंटल रिवोल्यूशन, उनको मेंटली हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट कि वर्कर के बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है और मैनेजमेंट के बिना वर्कर कुछ नहीं है। भाई देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। अगर मैनेजमेंट के लिए काम कौन कर रहा है, वर्कर, और वर्कर के लिए काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, तो एक दूसरे को दोनों की क्या है, जरूरत है। तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट टू डिस्कॉर्ड। इसमें एग्जांपल और बताया, फॉर एग्जांपल देखो कि अगर हमें जो मैनेजमेंट है वो चाहते हैं कि लार्ज प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोडक्शन हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, जब वर्कर हमारे साथ रेडी हो। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, और जब अगर मैनेजमेंट चाह रहा है कि वो क्या करे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, तो वो किससे बात करेगा, वर्कर से। तो वर्कर को उनकी बात समझ के उस काम को करना चाहिए, क्योंकि देखो अब फिर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसकी इनकम बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये अब ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने भी कोई इंक्रीज पार्ट इनकम है उसका कुछ ना कुछ गेन किसके साथ शेयर करें, वर्कर के साथ। कि जो भी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उसका गेन आप किसके साथ शेयर करोगे, वर्कर के साथ। जो उसका बेनिफिट है किसके साथ शेयर करोगे, वर्कर के साथ। वो आपका सेकंड प्रिंसिपल है, आपका हार्मोनी नॉट टू डिस्कॉर्ड। ओके, प्रिंसिपल है आपका वो है, देखो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये आपको जो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल, उसका एक्सटेंशन है, द एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल हमारा कौन सा था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो आपका सेकंड प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक तरह से इसका एक्सटेंशन है। कौन से प्रिंसिपल का, हार्मोनी नॉट टू डिस्कॉर्ड का, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब इसी चीज को इन्होंने दोबारा से एक्सटेंड करके बताया। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब क्या था कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको एक दूसरे का क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। फिर वही दो पार्टीज हमारे पास, वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया इन्होंने कि कोऑपरेशन तभी हो पाएगा अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग होगी। कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें टारगेट सेट करना है प्रोडक्शन का। टारगेट हम किसे देंगे, वर्कर को, कि प्रोडक्शन ही वर्कर करेंगे हमारे। तो जब हम वर्कर को प्रोडक्शन का टारगेट दें तो उससे पहले हम वर्कर से कंसल्ट कर लें। वर्कर से कंसल्ट करने का मतलब क्या है कि उस टारगेट के ऊपर हम वर्कर से बात करें। वर्कर ये नहीं कि हम हर एक वर्कर से पूछे देंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द पर्सन हु रिप्रेजेंट समवन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। तो वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो वर्कर्स की बात रखेंगे आगे, तो ऐसे लोग होते हैं। तो उससे पहले आप क्या करो, उनसे आप सजेशन लो, आप उनको टारगेट बताओ। तो जब उनको टारगेट बताया जाएगा तो वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग जब उनसे हम बात करके उन्हें टारगेट को देंगे तो टारगेट को इजीली अचीव होगा, टारगेट वो मोटिवेट फील होकर अचीव करेंगे, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे साथ साथ अगर कोई वर्कर या उनके रिप्रेजेंटेटिव कुछ सजेशन लेके आते हैं
तो आपको उन सजेशन का वेलकम करना चाहिए। अगर वो अच्छे सजेशन है, हमें उनका क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। वेलकम से मतलब क्या है, हमें उन सजेशन को मान लेना चाहिए। उसके साथ साथ उन सजेशन के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रिवार्ड भी देना चाहिए। रिवार्ड से मतलब क्या है, उनके रिटर्न में कुछ बेनिफिट। किनको, वर्कर्स को। अगर कोई वर्कर किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए एक बढ़िया सजेशन लेके आए और उस सजेशन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्कर्स को क्या करना चाहिए, हमें रिवार्ड देना चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न बेनिफिट में देना चाहिए। उसके साथ साथ जो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वर्कर्स के बीच में और आपके जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो अपनी बात एक दूसरे के सामने रख सकें। कि भाई मैनेजमेंट तो अपनी बात इजीली रख सकते हैं, लेकिन वर्कर साइड से आप अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रख पाए वो इतना ईजी नहीं होता। तो उस केस में क्या है कि वर्कर अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रख सके इजीली, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। साथ साथ प्रॉपर शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज होनी चाहिए कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटीज प्रॉपर्ली शेयर हो। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो आपका सेकंड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। फोर्थ प्रिंसिपल देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर एट देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या वर्कर का डेवलपमेंट करो। अब देखो जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन द वर्कर डेवलपमेंट। कि जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वर्कर का डेवलपमेंट। अगर एक एफिशिएंट वर्कर अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन में दे के, अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन के लगा के वर्क करता है, मतलब अपने एफर्ट्स पूरे लगाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तो हमारी इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट का बेनिफिट होगा। तो हमें किसका डेवलपमेंट करना है, वर्कर का। अब वर्कर का डेवलपमेंट होगा कैसे, कि वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से वर्क करे, अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क करे। वो तब होगा अगर उसका प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग हो। अब वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, किसी अगर कोई नई टेक्निक आई उसे काम करने के अच्छे तरीके के लिए आप नई से ट्रेनिंग दे। जब आप उसे नई ट्रेनिंग देंगे तो वर्कर्स को क्या होगा, वर्कर को न्यू ट्रेनिंग के साथ साथ न्यू नॉलेज, न्यू कैपेबिलिटीज, न्यू स्किल्स मिलेंगी। और जब न्यू कैपेबिलिटी, न्यू स्किल्स वर्कर को मिलेगी तो वर्कर विल वर्क मोर बेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वीक। जो उनके पिछले तरीके से उनसे अच्छा काम करेगा, और जब वो अच्छा काम करता है तो उससे किसका बेनिफिट होगा, वर्कर का बेनिफिट होगा। तो ये आपकी 4 प्रिंसिपल है जो किसके द्वारा गिवन है, एफ डब्ल्यू टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल क्या था, साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब, कि आप जो भी वर्क करें उस पर हिट मिस, इंट्यूशन या एक्सपीरियंस पे बेस्ड ना हो, आपके वो साइंटिफिक टूल हो। हार्मनी नॉट टू डिस्कॉर्ड, इसमें म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। किसके बीच में, दो पार्टीज हैं आपकी, एक आपका मैनेजमेंट साइड है, एक आपका वर्कर साइड। उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, ये इसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। इसमें क्या है कि आप कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे किसके बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो क्या था, ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसमें क्या है कि आप वर्कर को ट्रेन करोगे, वर्कर को प्रॉपर्ली सेलेक्ट करोगे, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग दोगे, उससे क्या होगा, उनके एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और जब वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये हमारे सारे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद हम जो टेक्निक दी गई है, हमारी जो टेक्निक है, उन टेक्निक को डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।